दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग समास पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि समास किसे कहते हैं और समास के कितने भेद हैं, जो कि अधिकांश परीक्षा में पूछा जाता है। इसलिए आज हम लोग जानते हैं समास के बारे में, आगे पढ़ेंगे। तो समास कहते हैं किसको? जब दो या अधिक शब्दों के मेल से एक शब्द बनता है, तब उस मेल को समास कहते हैं। परिभाषा क्या है? जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक शब्द बनता है, तब उस मेल को समास कहते हैं। इस प्रकार समास से बने शब्द को समस्त या समासिक शब्द कहते हैं। दोस्तों, समास का मतलब होता है संक्षेप। क्या होता है? संक्षेप। संक्षेप मतलब होता है छोटा। क्या होता है? छोटा। संक्षेप का अर्थ होता है छोटा। तो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से शब्द का निर्माण होता है। जैसे गंगा प्लस जल, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? गंगा जल। क्या बन जाएगा? गंगा जल। ठीक है। तो संक्षिप्त या संक्षेपण को ही हम लोग संक्षिप्त करना समास ही कहलाता है। आगे हम लोग देखते हैं समास के कितने भेद होते हैं। तो समास के 6 भेद हैं। पहला है अव्ययभाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, और तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास, और पांचवा है द्वंद्व समास, और छठा है बहुब्रीहि समास। तो पहला नंबर है अव्ययभाव समास। तो अव्ययभाव समास किसे कहते हैं ये जानेंगे। तो डिफिनेशन है, जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है और पहला पद इसके साथ जुड़कर अव्यय का रूप ग्रहण कर ले, उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। जैसे प्रतिदिन, तो इस समासिक शब्द में पहला पद प्रति है जो अव्यय है, और दूसरा पद दिन है जो क्या है? संज्ञा है। तो ये दोनों पद आपस में मिलकर अव्ययभाव समास बन गए। यानी कि शॉर्ट में अगर हम लोग जाने कि अव्ययभाव समास में जो है पहला पद जो है वो अव्यय होता है। जैसे रातों रात, रात ही रात में समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? रात ही रात में। हर घड़ी, इसका समास विग्रह होगा प्रत्येक घड़ी, यानी हर समय। प्रतिदिन, तो प्रति कभी खत्म नहीं होता है, तो प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष प्रत्येक वर्ष। बेनकाब, बिना नकाब के। निर्भय, बिना भय के। बदौलत, दौलत के साथ। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। आमरण, मरने तक। दिनों दिन, दिन ही दिन में। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। तो याद रखेंगे, रातों रात, हर घड़ी, प्रतिवर्ष, बेनकाब, निर्भय, बदौलत, यथाशक्ति, आमरण, दिनों दिन, प्रतिदिन,
ये सब अव्ययभाव समास हैं। आगे हम लोग चलते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में देखेंगे हम लोग कि तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। तत्पुरुष समास, इसमें जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे में है राजपुत्र, राजपुत्र यानी राजा का पुत्र। दूसरा है लाल रक्त यादि। राजपुत्र में संज्ञा है लेकिन विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है, तथा दूसरे में क्या है, दूसरे में है लाल विशेषण है। इसमें विग्रह करते समय पदों के बीच कारक विभक्ति होता है। तो तत्पुरुष समास में क्या होता है कि जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे विद्या प्राप्त, तो यहाँ पहला पद हो गया विद्या और दूसरा पद हो गया प्राप्त। तो विद्या प्राप्त, इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, विद्या को प्राप्त। दूसरा है रोग मुक्त, इसका समास विग्रह करेंगे तो रोग से मुक्त। तीसरा है दोस्तों देश प्रेम, यानी कि देश के लिए प्रेम। बाढ़ पीड़ित, बाढ़ से पीड़ित। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। अगला है संस्कारहीन, संस्कार से हीन। प्रजापति, प्रजा का पति। लोकप्रिय, लोक में प्रिय। चरित्रहीन, चरित्र के हीन। राज पुरुष, राजा का पुरुष। तो ये हो गया आपका तत्पुरुष समास। इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। आगे हम लोग देखते हैं कर्मधारय समास। तीसरा पॉइंट है कर्मधारय समास। तो जिस समास में एक पद उपमेय या विशेषण हो तथा दूसरा पद उपमान या विशेष हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। तो कर्मधारय समास पहचानने का नियम क्या है कि इसमें जो है विशेषता बतलाएगा। एक पद उपमेय या विशेषण होगा और दूसरा पद क्या होगा, उपमान, उसको उपमा दिया जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कर्मधारय समास। जैसे नील कंठ, तो नीला हो जो कंठ, यानी कंठ कैसा है, नीला है। तो नीला क्या होता है, विशेषण, उसकी विशेषता बतला रही है। कंठ की विशेषता क्या है कि कंठ नीला है। तो उपमा किसको दिया जाता है, नीला हो जो कंठ यानी नीलकंठ। तो नीलकंठ जो है शंकर भगवान का नाम है। दूसरा एग्जाम्पल है नीलकमल, नीला हो जो कमल, कमल कैसा है, नीला। तो विशेषता बतला रहा है इसमें। महात्मा, महान है जो आत्मा, आत्मा कैसा है, महान है। तो आत्मा की विशेषता क्या बतला रहा है, महान।
आगे है चंद्रमुख। चंद्र के समान मुख। मुख कैसा है? चंद्र के समान, चांद के समान उसका मुख है। मृग नयन। मृग नयन, मृग के समान नयन यानी कि हिरण के जैसा आंख। मुख्यमंत्री, मुख्य है जो मंत्री। श्वेतांबर, श्वेत है जो अंबर। पद पंकज, पंकज के समान चरण। पद मतलब चरण, पांव। लोह पुरुष, लोहे के समान पुरुष। आगे है मातृभूमि, माता के समान भूमि। तो ये हो गया कर्मधारय समास। अब आगे हम लोग देखते हैं द्विगु समास। द्विगु समास किसे कहते हैं? तो द्विगु नाम से पता चल रहा है कि इसमें संख्या होगा। द्वि मतलब दो होता है, गु मतलब गुना समझिए। तो हम लोग संख्या को ही गुना करते हैं। तो जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है वह द्विगु समास होता है। बहुत ही आसान है। द्विगु समास जानने के लिए क्या होना चाहिए? उसमें हम लोग संख्या से पकड़ेंगे कि जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है वह द्विगु समास कहलाता है। जैसे शताब्दी, सत मतलब होता है 100, तो सत मतलब 100 वर्षों का समूह शताब्दी कहलाता है। अठन्नी, 8 क्या है? संख्या है। अठन्नी 8 आनों का समूह को बोला जाता है अठन्नी। त्रिकोण, त्रि मतलब होता है 3, 3 कोणों का समूह को हम लोग बोलेंगे त्रिकोण। तो ये द्विगु समास। आगे हम लोग देखते हैं नौ रत्न। नौ मतलब 9 रत्नों का समाहार। पंचतंत्र, पंचतंत्र कौन सा समास है? द्विगु समास, क्योंकि इस शब्द में पंच संख्यावाची शब्द है। 5 तंत्रों का समाहार। त्रिभुवन, 3 भुवनों का समूह। नवग्रह, नवग्रह भी द्विगु समास है। नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। तिरंगा कौन सा समास है? द्विगु समास। 3 रंगों का समूह होता है तिरंगा। सप्ताह, 7 दिनों का समूह को बोला जाता है सप्ताह, द्विगु समास। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समाहार। तो ये हो गया आपका द्विगु समास। 5वां है द्वंद्व समास। द्वंद्व से पता चलता है कि दोनों शब्द प्रधान होते हैं। वैसे शब्द को हम लोग कौन सा समास बोलेंगे? द्वंद्व समास। तो जिस समास में सभी पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। और इस समास के विग्रह में क्या आएगा? और, तथा, एवं, च आदि और संयोजक शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे गुरु शिष्य, तो इसमें दोनों पद प्रधान है, गुरु और शिष्य। शिष्य के बिना गुरु का नहीं चलेगा और गुरु के बिना शिष्य का नहीं चलेगा। तो गुरु और शिष्य समास विग्रह हो गया। भैया भाभी, भैया और भाभी, यहाँ देखिए योजक चिन्ह और आया है। मामा मामी, योजक चिन्ह है, मामा और मामी। गेहूं गुलाब, गेहूं और गुलाब।
चांद सूरज, चांद और सूरज समास विग्रह हो गया। गिलास कटोरी, गिलास और कटोरी। यजमान पुरोहित, जजमान और पुरोहित। ठंडा गर्म, ठंडा और गर्म समास विग्रह हो गया। नदी झरना, नदी और झरना। धनी निर्धन, धनी और निर्धन। यह हो गया आपका द्वंद्व समास, इसमें दोनों पद प्रधान होता है। लास्ट है बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास हम लोग कैसे पहचानेंगे? जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि पदों के आपस में मिलने से एक तीसरा पद बन जाता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो कैसे याद करेंगे? जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि पदों के आपस में मिलने से एक तीसरा पद का निर्माण होता है या बन जाता है, उसे हम लोग बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे त्रिलोचन, तीन है लोचन जिसके, यानी कि तीन आंख किसका होता है? शिव के। तो त्रिलोचन, त्रि और लोचन मिल गया तो क्या बन गया? तीन है लोचन जिसके यानी शिव। तो ये तीसरा पद बन गया त्रिलोचन से शिव, शिव के नाम से हम लोग जानते हैं। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, यानी जिसका पेट लंबा होता है उसको क्या बोलते हैं? लंबोदर, यानी गणेश जी। ठीक है। अगला है पीतांबर, पीत है अंबर जिसके, यानी विष्णु भगवान। आगे है चतुर्मुख, चतुर्मुख, चार है मुख जिसके, यानी ब्रह्मा जी। 10 मुख, 10 है मुख जिसके, किसके हैं? रावण। तो यहाँ 10 मुख रावण हो गया। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, तो किसका कंठ नीला होता है? भगवान शिव का। तो ये हो गया बहुव्रीहि समास। वीणा पानी, वीणा है पानी में जिसके, यानी सरस्वती। वीणा किनके हाथ में होता है? सरस्वती माँ के हाथ में। तो वीणा पानी कौन सा समास हो गया? बहुव्रीहि समास। चक्रपाणि, चक्र है पानी में जिसके, यानी विष्णु भगवान। चक्र किनके हाथ में होता है? विष्णु भगवान के हाथ में। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला कौन है? विष्णु भगवान। दिगंबर, दिशाएं हैं वस्त्र जिसके लिए नग्न। तो ये समास एंड हो गया दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में।